वर्षों पूर्व एक भक्त हुए, निम्बार्क संप्रदाय के भक्त, सलेमाबाद अजमेर के पास जो निम्बार्क तीर्थ है वहां से दीक्षित थे और ठाकुर जी के नित्य पद गाते थे, नित्य पद लिखते थे। श्री गोविंद देव जी के भी कई पद उन्होंने गाए, लिखे। अपने निम्बार्क तीर्थ के ठाकुर जी के भी खूब पद लिखते थे। वृंदावन में भी लगभग बिहारी जी, राधा वल्लभ जी आदि सब ठाकुरों के उन्होंने पद लिखे, भाव लिखे, संकीर्तन लिखे। एक दिन रात्रि में सोए थे तो श्री राधा रमन लाल उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। राधा रमन जी का दर्शन करके भक्त आनंदित हो गए, बोले जय हो भगवान, जय जय, आपने बड़ी कृपा करी, पधारे स्वप्न में, कोई आज्ञा। तो राधा रमन जी रूठ के बैठ गए। बोले आप रूठ क्यों रहे हो नाथ? बोले हमने तेरो कहा बिगाड़ो, तू सबन से इतना प्रेम करे, सबन के काजे तने पद लिखे, संकीर्तन लिखे, हमने तेरो कहा बिगाड़ो, तू हमारे काजे कछु ना लिखे, हमारे काजे कछु ना गावे। ये तो रात्रि में स्वप्न आया, रूठे भाई जब लाल जी देखे तो उस भक्त से रहा नहीं गया। सुबह उठते स्नान करते कुछ पाया भी नहीं, सीधा दौड़ा वृंदावन की ओर। रात्रि में पहुंचा, जाकर के रात भर राधा रमन जी की चौखट पे बैठे रहे और विचार करते रहे, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आवे, कोई पद भाव आवे ही नहीं। सुबह सुबह मंगला आरती करने के लिए पुजारी आए। भक्त को और व्याकुलता हो गई, क्या लिखूं, अभी तक कुछ भाव आया ही नहीं हृदय में। नाथ कृपा करो, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो सामने जाने में भी संकोच हो रहा है कि श्री लाल जी मुझे टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखेंगे। बोले इतना ढीठ है, आ और गया है और तब भी कुछ नहीं गा रहा है मेरे लिए। जैसे ही सामने पहुंचे, मंगला आरती का भाव था, मंगल आरती जैसे ही पूर्ण हुई, खूब प्रयास कर रहे थे कि कुछ भाव प्रकट हो, लेकिन कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। दंडवत नतमस्तक होकर के जब प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जब स्वतः श्री राधा रमन जी को पुनः दर्शन किया तो मानो श्री राधा रमन जी ही उसकी जिह्वा पर बैठ गए, उसकी भुजाएं खड़ी हो गईं स्वयं ही, और राधा रमन जी के सामने के उस आंगन में नृत्य करता हुआ वो इस भाव को गाता है। जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, मेरे राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, नवनागर नवल छैल रसिया, नवनागर नवनागर नवल छैल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है ब्रज नाचे जिसकी किलकन पे, ओ कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली हो याके, हाँ याके, हो याके रस के भरे हैं कपोल, याके रस के भरे हैं, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, याके ये तो कालिंदी कूल किलोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हे हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की। श्री राधा गोविंद देव लाल की, श्रीनाथ प्यारे की जय, श्री राधा विनोदी लाल की, गोपीनाथ लाल की जय। जय श्री राम। द्वारिकाधीश की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री गोविंद देव लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत स्वरूप को बारंबार प्रणाम। आगंतुक समस्त हमारे गंधर्वजन विप्रवृंद और आप सभी अकिंचन श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। परम कृपा श्री गोविंद देव जी की हम आप सब पर हुई है, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष भी हम आप सब लोग इस अकिंचन भाव कथा के मध्य गोपाल के सखा इस विषय को केंद्र में लेकर के 5 दिवसीय भगवत चर्चा कर रहे हैं, जिसका आज द्वितीय दिवस है। कथा के हमारे मुख्य मनोरथी जोधपुर से हमारी कृष्णा मैया और उनका पूरा परिवार और आप सभी श्रोता भाई बंधु, जयपुर निवासी, आसपास के क्षेत्रों से आए सब लोग, गोपाल के सखा ये विषय लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और कल के भाव पक्ष में सखा के गुणों में प्रथम गुण होना चाहिए विरक्ति। विरक्ति का मतलब कल बताया गया कि संसार में जिसमें भी आसक्ति है आपकी, उसी आसक्ति की वस्तु में ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाए, वही विरक्ति हो जाएगी। विरक्ति किस वस्तु की चाहिए? देखो, आसक्ति कल भी मैंने कहा था कि ये सब जय जयकार बोल रहे हैं कथा के श्रोतागण, अकिंचन कथा के यही श्रोता हैं, तो सब कथा प्रारंभ हुई है ना तो जय जयकार करते हैं, तो वही सब जय जयकार हो रही है। तो आसक्ति का भाव बंधुओं, कल मैंने कथा में कहा था कि हमारे जीवन में जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये जितने भी हमारे बंधन के कारण हैं, जितने भी हमारे पाप के कारण हैं, जितने भी हमारे दुर्व्यवहार के कारण हैं, इन सबको ही भक्ति बना लो। संसार में हर वस्तु निर्मित ठाकुर जी की है, कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, बस उस वस्तु की अति और उस वस्तु की संसार के प्रति जो लगन है उस वस्तु की, वो उसको बुरा बनाती है। काम भी बुरा नहीं है, क्रोध भी बुरा नहीं है, लोभ भी बुरा नहीं है, मोह भी बुरा नहीं है, ये सब सुखद बन जाएं यदि इन्हीं में ही भक्ति का भाव प्रकट हो जाए, इन्हीं में ही भक्ति का भाव आ जाए। और कल विषय रखा था विरक्ति। अब हम इतने बड़े वाले भक्त नहीं है कि हमको जिसको चाहे उससे विरक्ति ले लें। हमारी आसक्ति इतनी गहन है, हमारी आसक्ति इतनी दृढ़ है कि हम विरक्त नहीं हो सकते। तो क्या करें? जिसमें आसक्ति है उसी में ठाकुर जी का दर्शन करो, ये एक दूसरा रास्ता है।
उसमें ठाकुर जी के दर्शन का भाव ये होगा कि धीरे 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 वो जो हमारी आसक्ति है ना, वो आसक्ति ही भगवत स्वरूप धारण कर लेगी, भक्ति का भाव धारण कर लेगी। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त थे, दिन रात अपनी पत्नी को ही सब जगह देखते थे, एक क्षण के लिए भी उसको छोड़ करके नहीं जाते थे। रात्रि में सोते भी थे तो अपनी पत्नी के हाथ को अपने हृदय से लगा करके सोते थे कि कहीं मुझसे दूर ना चली जाए, कहीं मेरे से इसका वियोग ना हो जाए। लेकिन एक दिन वही था कि पत्नी छोड़ करके गई है और यहाँ पीछे से तुलसीदास जी महाराज जब उसके पीछे पीछे गए और जब पत्नी ने ही लताड़ दिया, उसी समय पत्नी में ही गुरु स्वरूप धारण करके तुलसीदास जी ने उसी को ही गुरु भाव मान लिया और जाकर के चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। अपनी पत्नी की आसक्ति को ही, उस पत्नी के प्रति जो आसक्ति थी उसी में ही उन्होंने भगवत भाव रख के उससे विरक्त हो गए और विरक्त होकर के आज मानस को घर घर में पहुंचा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो कहने का भाव यही है, हमारे भीतर जितने भी भाव हैं वो भाव बुरे नहीं है, बस बुरे कब हैं? जब संसार के लिए। वही भाव यदि ठाकुर जी के लिए प्रकट हो जाए या संसार का वो व्यक्ति जो हमारे उस भाव को लेकर बैठा है उसमें ठाकुर जी का दर्शन हो जाए तो हमारा भाव पक्ष सुदृढ़ हो जाएगा, वही भक्ति बन जाएगा। आरती का भाव है, 2 मिनट नाम संकीर्तन करें और जो लोग दर्शन करना चाहें गोविंद देव जी का दर्शन करके तुरंत आए। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, जय राधे 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 गोविंदा, जय राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, मीरा के नाथ भजो राधे गोविंदा, श्री जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा दामोदर लाल भजो राधे गोविंदा, राधा दामोदर लाल भजो राधे गोविंदा, जगत श्रोमणि लाल भजो राधे गोविंदा, जगत श्रोमणि लाल भजो राधे गोविंदा, जय राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा,
राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, हे भक्तन के दुख हरे राधे गोविंदा, हे भक्तन के पीर हरे राधे गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे जय राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, प्यारे राधे गोविंदा। बोलो गोविंद देव लाल की जय। अकिंचन कथा एक प्रकार से हमारे गोविंद देव लाल जी की एक प्रकार से सुबह सुबह की मंगला भी है। हम कथा गा करके ठाकुर जी को उठाने आते हैं। पिछली बार 7 दिन को आए थे, इस बार 5 दिन को आए हैं। लाला भी खूब आनंद से उठते होंगे सुबह सुबह कथा श्रवण करके। दिनचर्या ठाकुर जी जैसी होनी चाहिए। हम कहाँ भक्ति करते हैं, ठाकुर जी खुद भक्ति करते हैं। रात में सोते हैं तो पद सुनते हैं, सुबह उठते हैं तो पद सुनते हैं, भोजन लगाते हैं तो पद सुनते हैं। कितने पवित्र, कितने भाव, कितने भक्ति भजन में रहते हैं लाल जी हमेशा। मानो ठाकुर जी हमको संकेत करते हैं कि ऐसा रहना चाहिए। और जिसको ठाकुर जी अपने जैसा सुख देते हैं उसी के घर सेवा लेके पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ श्री गिरधर लाल जी विराज रहे हैं, सोएंगे तो पद सुन के, उठेंगे तो पद सुन के, खाएंगे तो पद सुन के, हर लीला में पद सुनेंगे, आरती होगी, भाव होगा। तो उनकी तो भक्ति होती है, उनके करते करते जो उनका अर्चक है उसकी भी भक्ति होती है, उसके भी भाव सुदृढ़ हो जाते हैं। तो ये सौभाग्य है कि ठाकुर जी को मंगला करने का कथा के माध्यम से अवसर मिलता है। तो बंधुओं, पहला सखा में गुण होना चाहिए विरक्ति, और जिसमें कि कल हमने भाव रखा था कुंती जी का। कुंती भगवान से कहती हैं, त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात। हे ठाकुर जी, इस संसार में नाथ कहने योग्य केवल आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है। नाथ किसको कहा जाता है? नाथ मतलब स्वामी, नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब पति, नाथ मतलब सर्वस्व। वो कह रही है त्वयैव नाथेन, इस संसार में केवल नाथ आप हो और कोई नहीं। हमारी और कुंती की भक्ति में अंतर केवल इतना है, हम संसार को भी अपना मानते हैं और उसके साथ साथ ठाकुर जी को अपना मानते हैं। लेकिन कुंती ऐसा नहीं कहती। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झर जाई है, मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई है। सोने का पिंजरा हो, चांदी का हो, नवरत्नों का हो, लेकिन पिंजरे की शोभा कब? जब उसमें भीतर पक्षी हो। चाहे कैसा भी हमारा देह क्यों ना हो, लेकिन इस देह की शोभा कब है? जब भीतर गोविंद देव जी विराज रहे हैं, जब भीतर राधारमण लाल विराज रहे हैं, श्री गिरधर लाल विराज रहे हैं। जिस दिन वो गिरधर लाल, जिस दिन वो गोविंद देव जी, जिस दिन वो ठाकुर राधारमण लाल हमारे भीतर से, वो मन पक्षी रूपी, वो जो आत्मा हमारी पक्षी है, जो परमात्मा का ही स्वरूप हम में विद्यमान है, जिस दिन वो उड़ गए, उस दिन क्या होगा? तादिन तेरे तन तरुवर के, इस तन रूपी वृक्ष के सब ही पात झर जाई हैं। जितनी सुंदर आंखें हैं, जितनी सुंदर नाक हैं, जितने सुंदर कान हैं, जितने सुंदर बोलते हो, जितने सुंदर दिखते हो, सब खत्म हो जाएगा। और सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है। सूरदास जी कहते हैं
पति के साथ में ब्याह करती है पत्नी, उसको कितने सारे भाव उसके प्रति रखती है। ये कौन है? मेरे पति परमेश्वर है, मेरे सर्वस्व है, मेरे भगवान है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, आदि आदि सब भाव रखती है उनके प्रति। उसका कितना ध्यान रखती है, उसके लिए सर्वस्व त्याग करती है, कितने सेक्रीफाइस करती है। लेकिन कहते हैं सूरदास जी, जिस दिन उस पति के प्राण निकल जाएंगे तो जा प्रियतमसों प्रीति घनेरी, जिससे बहुत प्रीति है तुम्हारी, सो देख डर जाई हैं। उसकी भी मरणासन अवस्था को देख करके तुम डर जाओगे। और मरणासन को बहुत दूर की बात, पति या परिवार का कोई भी प्रिय व्यक्ति यदि छोड़ के चला जाए और 2-2.5 महीने बाद तुम सो रहे हो, रात में पंखे पे वही लटका दिखाई दे, ऊपर से झांक रहा हो नीचे की ओर, और आपकी रात में प्यास लगी, आपने आंख खोल के जैसी देखा ऊपर से ऐसे टाटा करे, फिर क्या होगा? दूसरे दिन ही भागोगे, अरे महाराज हमारे घर में कुछ करवाओ। क्यों? बोले कि वो चले गए 2-3 महीना पहले, कल रात में पंखा पे बैठे थे ऊपर। जा प्रियतमसों प्रीति गलेरी, सौ देख डर जई हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसको देख के भी डर लगेगा। लेकिन सूरदास जी कहते हैं ये संसार की स्थिति है कि संसार के लोग जब तक पास हैं तब तक बढ़िया लग रहे हैं, जैसे ही दूर जाते हैं तो उनका स्मरण करके भी डर लगता है। तो ऐसा व्यक्ति अपना हो कैसे सकता है जिसको याद करके डर लगे? तो फिर कौन है अपना? बिन गोपाल को नहीं अपनो। ये गोपाल जी हमारे हैं, इनको देख के कभी डर नहीं लगता। इनका स्मरण करके, इनका भाव रख के कभी हमको भीतर से कभी भय की कामना नहीं होती। ये भय मुक्त करते हैं। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती नहीं है, मन पंछी उड़ जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं। तो विरक्ति पहला भाव। ठाकुर जी के सखा के भीतर विरक्ति होनी चाहिए। और यदि वो आसक्ति तुम्हारी संसार से नहीं छूट रही तो जिसमें है उसमें ठाकुर जी का भाव ले आओ। दूसरा, ठाकुर जी कहते हैं मेरे सखा के अंदर दूसरा गुण होना चाहिए प्रशांत, बहुत शांत। साधारण शांत भी नहीं, प्रकृष्ट शांत। प्रकृष्ट मतलब अति शांत, बहुत कम बोलने वाला मुझे बहुत प्रिय है। कल भी मैंने यही भाव पक्ष रखा था कि गोविंद देव जी, श्रीनाथ जी, राधा रमन जी सबके मुख हैं, सबके ओष्ठ हैं, सब अधर पर वंशी धारण किए हैं, फिर बंशी बजती क्यों नहीं है? उसमें स्वर आता क्यों नहीं है? कभी लाल जी बोलते सुनाई देते क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने शोर इतना मचा रखा है। हम लोग इतना अपना भाव सुनाते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहते हैं पहले तू ही बोल ले, तू अपना कर ले, जब तेरा हो जाएगा तब मैं बोलूंगा। कभी प्रयास करो, कुछ समय शांत रहो। प्रशांत का मतलब केवल और केवल न बोलना ही नहीं है। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रिय, 10 इंद्रियां हैं। शास्त्रकार कहते हैं, कथाकार कहते हैं, विद्वज्जन कहते हैं, यदि हम किसी अपनी एक इंद्रिय से भी ठाकुर जी का भजन नहीं करते, वही इंद्रिय पाप करने लग जाती है। आप आंखों से दर्शन तो करते हो, कानों से श्रवण तो करते हो, जीभ से प्रसाद तो लेते हो, हाथों से करताल तो बजाते हो, लेकिन पैरों से प्रदक्षिणा नहीं करते, तो आपके चरण ही आपको असद मार्ग पर लेकर के जाएंगे। आप कथा तो सुनते हो लेकिन दर्शन में आपकी रुचि नहीं है, तो आपकी आंख ही आपको भटकाएंगी। आप दर्शन तो करते हो लेकिन कथा सुनने में रुचि नहीं है इतनी ज्यादा, कीर्तन में उतना भाव नहीं आता, तो आपके कान ही आपको असद मार्ग पे ले जाएंगे। इसलिए सर्वांगीण अंग से भक्ति करो ठाकुर जी की, सर्वांगीण अंग से चाह रखो इस कृष्ण रूपी रस को प्राप्त करने की। अब आती है बात यहां पर प्रशांत। कल रात्रि में चिंतन कर रहा था तो प्रशांत के भाव में आया कि व्यक्ति मौन रहे, शांत रहे, उसी को प्रशांत शायद कह रहे हैं यहां पर। लेकिन मन में फिर भाव आया कि कई बार आदमी मुख से बोलता नहीं है, प्रशांत तो होता है, लेकिन मन में ना जाने क्या क्या भाव आते रहते हैं। कई लोग मौन व्रत रखते हैं, बोलते नहीं है, मेरी जानकारी में भी बहुत हैं, बोलेंगे नहीं
लेकिन सामने दिख जाए कोई कर्मचारी ने कुछ गलत काम कर दिया तो मौन है, उसके प्रति इशारा ऐसा करेंगे कि वो बोलने से भी बुरा लगता है। और कई लोग तो ऐसा मौन धारण करते हैं, साथ में कागज कॉपी लेके चलते हैं, पेन भी रखते हैं। वैसे तो मौन है, बोलेंगे नहीं, लेकिन सामने वाले ने कुछ गलती कर दी, सामने वाले से कोई अपराध हो गया तो कागज पेन निकालेंगे और उसमें अभी मैया विराजो, कथा श्रवण करो, बाद में मिलेंगे। हाँ, जैसे सामने वाले ने कुछ अपराध कर दिया, कागज निकालेंगे, पेन निकालेंगे और उसमें अपशब्द लिख करके, गालियां लिख करके उसको दे देंगे, ले, है मौन लेकिन भाव तो कह रहे हो। इसका मतलब क्या है? ऐसे मौन का क्या फायदा कि तुम्हारी जीभ नहीं बोल रही लेकिन मन में तो सारे भाव प्रकट हो रहे हैं। और ऐसा कितनी बार होता है, हम किसी को देख करके कोई भाव रखते हैं, भले ही बोलते नहीं है लेकिन मन में तो खूब उच्चाटन रहता है। तो ऐसे ना बोलने को हम प्रशांत कैसे माने? ठाकुर जी तो उसमें भी यही भाव रखेंगे कि भाई तू बोल रहा नहीं है लेकिन मन में तो सब उथल पुथल है। तो प्रशांत के भाव में केवल और केवल वाणी का ही निग्रह नहीं है, नेत्रों का भी निग्रह, कानों का भी निग्रह, हाथों का भी निग्रह, सर्वांगीण इंद्रियों का निग्रह। निग्रह मतलब सबको एक ना एक दिन संसार से अवकाश रखो, सबकी छुट्टी रखो। जैसे संडे रहता है ना, कॉलेज नहीं जाते, ऑफिस नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, ऐसे ही अपने सर्वांगीण अंग का भी एक दिन की छुट्टी रखा करो। क्या बोले? इस दिन ये संसारी वस्तु इसको नहीं देनी है, कान को संसारी चर्चाएं नहीं सुनानी, आंखों को संसारी दृश्य नहीं दिखाने, जीभ को संसारी पदार्थ नहीं खवाने, हाथों को संसारी वस्तुओं का स्पर्श नहीं कराना, चरणों से संसारी जगहों पर नहीं जाना। क्या करना है? एक दिन की छुट्टी रखो, सर्वांगीण अंग से केवल और केवल ठाकुर जी का ही अवलोकन करो, ठाकुर जी का ही ग्रहण करो। कानों से सुनो, मुख से गाओ, नेत्रों से देखो, नासिका से उन्हीं की चरणों की सुगंधित माला को स्वीकार करो, जिह्वा पर केवल उन्हीं के चरणों का प्रसाद स्वीकार करो। सोचो, ये तो एक दिन का अवकाश है, और जो जीवन भर का अवकाश कर ले, 7 दिन अवकाश रखे, वही ठाकुर जी का सखा है। जिसने संसार की हर वस्तु को ठाकुर जी के लिए अवकाश में डाल दिया, वही ठाकुर जी का प्रशांत आत्मा। दूसरा गुण सखा में होना चाहिए कि वो प्रशांत रहे, केवल जीव से ना बोले ऐसा नहीं, अपने सर्वांगीण अंग को निग्रह करे, सबको प्रशांत करे, सबको शांत करे, वो ठाकुर जी को प्रिय है। सूरदास ये प्रशांत के मूल विग्रह हैं। एक बात सुनिएगा, साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति, यह भी एक प्रकार से भक्ति की निम्न कोटि है। हमें किसी साधन की जरूरत पड़ रही है साध्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के सखा का गुण ऐसा है कि उसको साधन की भी जरूरत नहीं है, मुझे बस साध्य मिलना चाहिए। मैं कनक वृंदावन कथा सुनने तभी जा सकता हूं जब मेरे पास साधन हो, मेरे पास बाइक हो, स्कूटर हो, रिक्शा हो, गाड़ी हो। लेकिन कई भक्त आप में से ऐसे भी होंगे जो विचार नहीं कर रहे होंगे कि कोई साधन है कि नहीं, चाहे चल दो यार, 5 दिन की बात है, 5 दिन बाद आराम ही आराम है, सोएंगे, आनंद करेंगे, लेकिन अभी 5 दिन के लिए कथा हो रही है तो कोई साधन भी नहीं भी मिल रहा है तो भी चलो, चलते हैं, आनंद करेंगे, कुछ ना कुछ श्रवण करेंगे। ये सूरदास जी का भाव है। सूरदास जी लाल जी का दर्शन करते हैं लेकिन आंख रूपी साधन की आवश्यकता नहीं है उनको। इस स्थिति में हम पहुंच पाएंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन पहुंचना जरूर है। इस स्थिति में आना एक दिन जरूर है कि आंख बंद हो, भले ही जयपुर में बैठे हो, भले ही आमेर में बैठे हो, भले ही जोधपुर में बैठे हो, भले ही भोपाल में बैठे हो, लेकिन नेत्र बंद करो तो नेत्र बंद करते ही श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हो जाएं। आज मैं पता क्या करता हूं, श्रीनाथ जी दर्शन करने जाता हूं या गोविंद देव जी दर्शन करने जाता हूं तो अपने मन से एक चैलेंज करके जाता हूं। कैसा चैलेंज? आज लाल जी मुझसे खुश हैं कि नहीं कैसे पता करूं, आज लाल जी मुझसे रीझ रहे हैं कि नहीं मैं कैसे पता करूं। तो मन में पहले विचार कर लेता हूं, आज ऐसा मुकुट धारण किया होगा तो समझ जाऊंगा मुझसे रीझे हुए हैं, आज इस कलर की ड्रेस पहनी होगी तो समझ जाऊंगा मुझसे मने हुए हैं। और यदि अच्छा मैं भी बहुत चतुर हूं, इतने सारे ऑप्शन रख लेता हूं मन में, एक तो मिल ही जाता है, या तो आज ठाकुर जी ने पाग पहनी होगी, या तो ठाकुर जी ने ऐसे वर्ण के कपड़े पहने होंगे, और नहीं तो ऐसी माला पहनी होगी, ऐसे कुंडल पहने होंगे, और आज ठाकुर जी के शीश पर जो मुकुट होगा वो ऐसा होगा, आदि आदि बहुत सारे भाव रख लेता हूं, उनमें से एक तो निकल ही आता है। ऐसे भाव रख करके ठाकुर जी के सन्मुख जाओ,
सूरदास जी महाराज यही करते थे। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था, दिखता तो नहीं था, लेकिन अपने हृदय कुंज में सदा ठाकुर जी से ऐसी चैलेंज करते रहते थे। पेटी उठाते, सीधे श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते और जाकर के वही स्वर लगाते, वही गा देते जो ठाकुर जी ने पहना होता। इसका मतलब क्या है? सूरदास जी को कैसे पता चलता था? सूरदास जी चैलेंज करके जाते थे, लाला आज तुमने नीलो आड़बंद पहनो होगो और गले में ऐसी माला धारण करी होगी, माथे पे ऐसा मुकुट, शीश पे ऐसी पाग होगी, कानन में ऐसे कुंडल होंगे, गले में वैजंती माला होगी, आदि आदि भाव रख के, और लाला यदि तुमने ऐसा धारण कियो होगो तो समझियो कि कल मैं राग सुनावे आऊंगो, और यदि तुमने आज ऐसा धारण नहीं किया तो फिर याद रखियो कल नहीं आऊंगा मैं। और जैसे सूरदास जी जाके गाते तो सूरदास जी की लाज बचावे के काजे ठाकुर जी वैसे ही श्रृंगार धारण कर लेते, वैसे ही रूप में प्रकट हो जाते, कहीं सूरदास को आनो रुक नहीं जाए। नरसिंह मेहता को केदारा सिद्ध था, अभी केदार ही चल रहा है, राग केदार है। नरसिंह मेहता जब गाते थे तो ठाकुर जी बस नाचने लगते थे। एक बार नरसिंह मेहता जी ने केदार राग गिरवी रख दिया। नरसिंह मेहता जी, ठाकुर जी कितने अच्छा, एक बात और सुनो ध्यान से, फिर मैं कथा बताऊं कि हमको भगवत दर्शन यदि करना है तो ठाकुर जी चाह करके भी हमको दर्शन नहीं दे सकते, किशोरी जी चाह करके भी हमको दर्शन नहीं दे सकते, जब तक ठाकुर जी के नित्य सखा और नित्य सखियों का हमको आदेश प्राप्त ना हो। ये गोपाल के सखा विषय लेने का भाव मेरा यही था कि हम स्वच्छंद रूप से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी हमको मिलेंगे कब? जब उनके नित्य सखा और नित्य सखी जो नित्य उनकी सेवा में रहते हैं, जब तक वो आज्ञा नहीं करेंगे। हम क्यों सूरदास, कुम्मनदास, रैदास, तुलसीदास आदियों के चरण अनुगामी बनते हैं? क्यों उनके पदों का गान करते हैं? ताकि वो रीझ जाएं तो वे ठाकुर जी को आज्ञा करें कि भाई इसको दर्शन दो। इसलिए सखाओं को मनाना, सखियों को मनाना और स्वयं सखा बनना ये बहुत जरूरी है ठाकुर जी के अनुगत्य के लिए। श्री गोविंद देव जी के, श्रीनाथ जी के नित्य सखा हैं, उनको पद भाव गा गा करके और इन गुणों को अपने भीतर ला करके उनको मनाएंगे, तब वो आज्ञा करेंगे ठाकुर जी को, हाँ इसको दर्शन दे सकते हो आप। ये लक्षण, ये गुण सखाओं के पास है। ठाकुर जी उनके अनुगत्य में, ठाकुर जी उनके बंधन में है, जब तक वो नहीं चाहेंगे वो दर्शन नहीं दे सकते। तो श्री नरसिंह मेहता जी, एक बार उन्होंने अपना राग गिरवी रख दिया। क्यों? किसी सेठ से बहुत सारे पैसे लिए थे। उस सेठ की पत्नी को उन्होंने आज्ञा कर दी थी कि तुमको इस जीवन में ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। सेठानी बड़ी प्रसन्न हो गई, सेठ जी से कह दिया इनको बहुत पैसों की जरूरत है कि इनको दे दो, कुछ दिन में वापस लौटा देंगे। नरसिंह मेहता पैसा लेकर के चले गए। जितना समय था उतनी अवधि में वापस नहीं किया। सेठ बार बार फोन तो थे नहीं उस समय, सॉरी, बार बार जावे, कभी लिख करके भेजे कि लाओ भाई हमारा पैसा लौटाओ। नरसिंह मेहता के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो नरसिंह मेहता एक संध्या के समय पर अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठ के जब राग केदार गाते थे तो ठाकुर जी अपने श्रृंगार के एक आभूषण को गिरा करके स्वीकार कर लेते थे उस राग को। और देखने वाले दर्शनार्थी यही देखते थे कि ठाकुर जी ने देखो श्रृंगार बढ़ा दिया, कभी माला गिरा दी, कभी मुकुट टेढ़ा कर दिया, कभी वंशी नीचे पधरा दी, तो सब समझ जाते थे कि हाँ राग स्वीकार हो गया। इस आश्चर्य को देखने लोग आते थे। एक बार कुछ विरोधी लोगों ने नरसिंह मेहता के ऊपर आक्षेप लगाया कि नरसिंह मेहता जो है वो श्रृंगार इतना ढीला रखता है ठाकुर जी का कि वो गाते गाते अपने आप ही गिर जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि इसके केदार राग से गिरा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नरसिंह मेहता ठाकुर जी का श्रृंगार ही ऐसा करता है, कभी कुंडल ढीले कर देता है, कभी नथमेसर ऐसी कर देता है, कभी मुकुट ऐसा कर देता है कि कोई ना कोई गिर ही जाता है, और हमको लगता है कि इसके राग से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये श्रृंगार ही ऐसा करता है। सब लोग बोले कि चलो आज नरसिंह मेहता से कहते हैं कि भाई माला हम पहनाएंगे, श्रृंगार हम करेंगे ठाकुर जी का, तुम गा के दिखाओ। और भाव यह था कि उसी दिन सुबह सुबह वो सेठ जी आ गए और आकर के नरसिंह मेहता से कहने लगे मेरा पैसा वापस करो। नरसिंह मेहता बोले कि अभी तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन आपको बहुत वो है तो मैं एक काम करता हूं, मैं ठाकुर जी का प्रिय राग केदार आपके सन्मुख गिरवी रख देता हूं। गिरवी रखने का मतलब शाम को इतने लोग आते हैं दर्शन करने की, नरसिंह मेहता केदार गाएगा, ठाकुर जी श्रृंगार बनाएंगे, मैं आज राग गिरवी आपको रख देता हूं कि अब मैं केदार नहीं गाऊंगा जब तक आपका पैसा नहीं लौटा दूंगा।
उस समय बहुत बड़ी बात थी। सेठ जी बोले कि सच में तुम केदारा नहीं गाओगे? बोले कि आप सुन लेना, मैं नहीं गाऊंगा। बोले फिर ठाकुर जी का जो भाव है, बोले कोई बात नहीं, आपको कष्ट दे रहा हूं, आपका धन नहीं लौटा पा रहा तो ठाकुर जी भी कष्ट सह लेंगे, नहीं गाऊंगा केदार। और उसी दिन वो विपक्षी लोग आ गए थे, नरसिंह मेहता को आके बोले कि आज हम माला पहनाएंगे ठाकुर जी को, हम श्रृंगार करेंगे और तुम इनका श्रृंगार गिरा के दिखाओ। तुम्हारे केदार गा के नहीं गिरा तो हम मान जाएंगे तुम झूठ बोलते हो। नरसिंह मेहता बड़े संकट में पड़ गए, क्या करें, आज ही केदार गिरवी रखा है और आज ही ये सब श्रृंगार लेके आ गए, बड़ी स्थिति खराब, क्या करें। पूरा नगर जुट गया वहां, तो सब देखने के लिए आए हैं कि भाई क्या होगा, आज पता चलेगा कि ये पाखंड करते हैं कि वास्तविकता है। नरसिंह मेहता टेढ़ी नजर से अपने ठाकुर जी को देखें, बोले लाला ये तुम्हारा ही फैलाया रायता है सारा, तुमने ही सब ये करा है हमारे ऊपर, अब तुम ही लाज बचाओ। नरसिंह मेहता कभी यमन गावे, कभी भैरवी गावे, कभी भैरव गावे, कभी मालकोश गावे, कभी चारुकेसी गावे, कभी, लेकिन ठाकुर जी माला गिरावे ही नहीं। अब तो धीरे धीरे करके लोग उठने लगे और उठ करके नरसिंह मेहता के इस भाव को बेकार करने लगे। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद किए, नेत्रों से आंसू बहने लगे, बोले लाला देखो मेरी प्रतिष्ठा बने इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कल से आप याद रखना भीड़ कम हो जाएगी, दर्शनार्थी कोई नहीं आएगा, अकेला मैं गाऊंगा और आप सुनोगे, और आपको दर्शनार्थी बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी अपना नित्य श्रृंगार क्यों करवाते हैं? अरे महाराज बहुत अटेंशन सीकर हैं ये गोविंद देव जी, इनको अटेंशन चाहिए। कितने लोग मुझको देखें, कितने लोग मेरे को देख करके आनंदित हो जाएं, मेरी बलैया लेवें, इसमें इनको बहुत सुख मिलता है। चलो ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन दूसरा भाव पक्ष ये भी है कि गोविंद देव जी कहते हैं कि मेरे को देखेगा तो कुछ तो पाप कम होंगे उसके, उसी का ही तो कल्याण होगा। तो नित्य श्रृंगार इसीलिए कराते हैं ताकि खूब सारे लोग मुझे देखने आवे। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे, बोले भगवान मेरी लाज बचाओ, तुमसे बढ़िया तो मैं किसी और देवता का आश्रय ले लेता, शंकर जी का ले लेता तो रावण की तरह सोने की लंका मिल गई होती मुझको। तुम्हारी जगह ब्रह्मा का आश्रय करता तो कम से कम हिरण्यकश्यप की तरह अमर तो बन जाता, लेकिन गलती हो गई, तुम्हारा आश्रय कर लिया मैंने। ठाकुर जी बोले भैया अब तो नरसिंह मेहता को बचाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता उस सेठ की पत्नी को कह के आए थे कि तुमको जीवन में एक बार ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता का रूप धारण किया और खूब सारा धन लेकर के, जितना था ब्याज सहित लेकर के गए और सेठ जी को जाकर के दे दिया। बोले लो भगवान आप ये धन स्वीकार करो और हमारे राग को मुक्त कर दो, क्योंकि हमारे लाला को सुख उसी में मिलता है। सेठ जी से तो मिले, संग में उनकी पत्नी भी थी, पत्नी का बहुत भाव था नरसिंह मेहता की तरफ। बोले आप आए हैं तो कुछ पाके जाइए। बोले पवा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना नरसिंह मेहता ने कि तुमको ठाकुर जी का दर्शन होगा। नरसिंह मेहता का रूप धारण करके ठाकुर जी गए, खूब प्रेम से भोजन अरोगा, भोजन अरोग करके आनंदित हुए, उसको खूब सुख दिया। सुख दे करके ये वापस आए और वापस आकर के पैसा वापस करने की रसीद जो थी, ठाकुर जी आकर के तो विराजमान हो गए। नरसिंह मेहता अलग अलग राग गा रहे थे, इतने में ही किसी व्यक्ति के द्वारा वो रसीद नरसिंह मेहता जी की गोद में आ पड़ी। नरसिंह मेहता जी ने देखा कि वो बकाया राशि जो थी सेठ जी की सब चुक गई और राग केदारा मुक्त हो गया। नरसिंह मेहता बोले ये कैसे हुआ, ये किसने किया? तभी देखा तो सामने ठाकुर जी की दो दतुइयां दिखाई दे रही हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नरसिंह मेहता आनंदित हो गए, बोले निश्चित इन्होंने ही किया है सब कार्य। इतने में ही सब संगीतज्ञों को आज्ञा की, बोले राग केदार बजाओ। सब बोले तुमने राग केदार रखा है, गिरवी कैसे गा दोगे? बोले कि मुक्त हो गया, रसीद आ गई है मेरे पास में। और जैसे ही राग केदारा गाना प्रारंभ किया, आप तो महाराज यहाँ से माला गिरे, यहाँ से मुकुट गिरे, यहाँ से कुंडल गिरे, एक एक करके ठाकुर जी ने सब श्रृंगार मानो बढ़ा दिए हों। और नरसिंह मेहता के उस भाव पर, ये श्रृंगार बढ़ाने का भाव क्या है? ठाकुर जी देखने में मूर्तिमंत है, लेकिन वैसे नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करने के भाव से श्रृंगार गिर रहा है ठाकुर जी का। ऐसा स्वीकारीकरण सूरदास जी कहते हैं, हम भी केदार में ही गावे। आहा, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। बंधुओं सब लोग भाव से गाना। भीतर गोविंद देव जी का श्रृंगार चल रहा है। थोड़े पुजारी जी परेशान हो जाएं, क्यों?
हमारे केदारा को सुन के भीतर भी श्रृंगार गिर रहा हो, कभी कान के कुंडल पधर रहे हो, कभी हाथों के कड़ूला गिर जाएं, ऐसा भाव रख के गाओ सब लोग भाव से। ठाकुर जी को अति प्रिय है ये राग। राग केदार जब कोई गाता है तो ऐसा कहते हैं ठाकुर जी अपने 100 काम छोड़ के उसके सामने आते हैं, आकर के सुनने लगते हैं। भाव से गाओ। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही